दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सारे कमांड के बारे में बताया जाए, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन था कि ये डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है। ये इसलिए ये वीडियो मैं पर्टिकुलर उस सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के बाद वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली कितने तरह के कमांड एसक्यूएल में होते हैं। इसके बाद जो मेरी एक सीरीज होगी, मैं ईच एंड एवरी कमांड को थ्रू एसक्यूएल क्वेरी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा कमांड काम करता है। आज इसमें बेसिकली मैं थ्योरी पार्ट कवर करूंगा कि फाइनली एसक्यूएल कमांड होते क्या हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज है। उसको यूज करके हम कुछ सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटाबेस में। जैसे अगर टेबल क्रिएट करना हुआ, डाटा इंसर्ट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, ड्रॉप, ट्रंकेट, देयर आर मेनी कमांड। तो बेसिकली हम ये जितने भी कमांड होते हैं कुछ एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल क्यूरी में यूज करते हैं या एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जनरली जो हमारा एसक्यूएल कमांड है वो 4 टाइप कैटेगरी में डिवाइड है, बट कहीं कहीं आपको 5 कैटेगरी दिखाई देती है, जिसमें टीसीएल को भी इंक्लूड किया गया है। टीसीएल बेसिकली होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो हमारी 4 मेनली कमांड होता है वो होता है डीडीएल मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल मतलब डाटा क्यूरी लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फिफ्थ है टीसीएल मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो अगर हम डीडीएल की बात करें तो डीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली जो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा। तो ये जितने भी डीडीएल कमांड होते हैं ये बेसिकली डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करते हैं। इट सिंपली डील विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्कीमा एंड इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। हम यहाँ पे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट और मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। और DDL इज a set of SQL command used to create, modify and delete database structure but not the data। इसको इस लाइन को ध्यान दीजिए कि बेसिकली जो DDL होता है वो सेट ऑफ SQL कमांड होता है यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट द डेटा। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर और डेटा में बहुत सारा डिफरेंस होता है। दिस कमांड आर नॉर्मली नॉट यूज बाय जनरल यूजर हु शुड बी एसेसिंग द डेटाबेस बाय एन एप्लीकेशन। नाउ अगर हम लिस्ट बात करें डीडीएल की, तो उसमें होता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम। तो बेसिकली ये जो जितने भी एग्जांपल हैं ये हमारे डीडीएल के एग्जांपल हैं। क्रिएट बेसिकली क्या होता है, दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट मीन्स अगर आपको टेबल क्रिएट करना हुआ, इंडेक्स क्रिएट करना हुआ, फंक्शन क्रिएट करना हुआ, व्यू क्रिएट करना हुआ, स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर क्रिएट करना हुआ, तो बेसिकली हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अगर हम ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। अल्टर दिस इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अल्टर मीन्स हम डेटाबेस स्ट्रक्चर को अल्टर करने जा रहे हैं, मीन्स चेंज करने जा रहे हैं। नाउ ट्रंकेट मीन्स दिस इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल including all the spaces allocated for the record and removed. Comment means this is used to add comment to the data dictionary. Rename means this is used to rename an object existing in डेटाबेस। तो बेसिकली ये सारे हमारे डीडीएल के एग्जांपल हैं। अगर डीएमएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो बेसिकली द एसक्यूएल कमांड दैट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डीबीएल। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस, वहाँ पे हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की, डेटाबेस स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा की। सो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा एंड टू द डेटाबेस मीन्स वी आर फेचिंग एंड ऑल्सो इंसर्टिंग डेटाबेस। तो इसमें जो हमारे कमांड होते हैं वो होता है इंसर्ट। तो बेसिकली इंसर्ट इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल। अपडेट होता है, इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन ए टेबल।
डिलीट, इट इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। और लॉक, टेबल कंट्रोल कंकरेंसी। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो हम डीएमएल में डेटा पे बात कर रहे हैं, टेबल पे बात कर रहे हैं, और डीडीएल में हम बेसिकली डेटाबेस स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे। डिक्यूएल बेसिकली ये होता है डाटा क्यूरी लैंग्वेज। सो डिक्यूएल स्टेटमेंट आर यूज फॉर परफॉर्मिंग क्यूरीज ऑन द डेटा विद इन schema object. The purpose of DQL command is to get some schema relation based on the query passed to it. We can define DQL as a follows. It is a component of SQL statement that allows getting data from the database and imposing order upon it. तो बेसिकली अगर हम जब भी गेटिंग की बात करते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिंग। तो बेसिकली जो DQL सेलेक्ट कमांड होता है या स्टेटमेंट होता है, बेसिकली दैट इज पार्ट ऑफ DQL। तो सेलेक्ट के थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। नाउ DCL ये होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो जो हमारा DCL बेसिकली दो कमांड को इंक्लूड करता है, एक होता है ग्रांट, एक होता है रिवोक। ग्रांट मतलब होता है दिस कमांड गिव्स यूजर access privilege to the database. Revoke means this command withdraw the user access privilege given by using the grant command. तो बेसिकली ग्रांट मतलब होता है परमिशन देना, रिवोक मतलब होता है उस परमिशन को वापस लेना। TCL मीन्स बेसिकली TCL कंट्रोल लैंग्वेज या TCL कमांड जनरली डील विद द ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेस। इसमें जो कमांड होते हैं वो होता है कमिट। कमिट मीन्स योर ट्रांजेक्शन इज जस्ट कमिटेड मतलब कंप्लीटेड। रोल बैक मीन्स रोल बैक ए ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा ट्रांजेक्शन हैपन होता है डेटाबेस में, जैसे डाटा आपने सेंड किया है तो कोई एरर होती है तो डाटा हमारा क्या होता है, रोल बैक हो जाता है, वो डिलीवर्ड नहीं होता, डेट इज कॉल्ड रोल बैक। थर्ड इज सेव पॉइंट। सेट से सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजेक्शन। तो ये बेसिकली हमारे 5 तरह के SQL कमांड है जो जनरली हमारे डेटाबेस या SQL क्वेरी में यूज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।